हेलो दोस्तों, मैं हूं गयासुद्दीन अंसारी और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन ट्रिप में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दार्जिलिंग की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी जगहों के बारे में हमेशा आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आपको पहाड़, घाटियाँ, हरियाली और चाय के बागान देखने का शौक है तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है, आपके लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। इन घाटियों में आप अपने सारे तनाव और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ का सुहावना वातावरण आपकी छुट्टियों को सुहावना बनाने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दार्जिलिंग की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। टाइगर हिल, यह दार्जिलिंग से 11 किलोमीटर दूर घूम स्टेशन के पास स्थित यह पहाड़ की चोटी दार्जिलिंग के कंचनजंगा के बाद सबसे विशालतम चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 8,482 फीट है, जहां से पूरा दार्जिलिंग शहर आपको एक खिलौनों की दुनिया जैसा लगेगा। टाइगर हिल पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक सूर्योदय के नज़ारों का आनंद उठाने आते हैं। इसकी ऊंचाई पर पहुंचकर सूर्य इतनी करीब से महसूस होता है कि आप उसे छू सकते हैं। बादलों की सफ़ेद चादर एक कालीन की तरह प्रतीत होती है, जो आपको स्वर्ग सा एहसास कराने के लिए पर्याप्त। सर्दी के मौसम में बर्फ की चादर से ढके पेड़ों और दार्जिलिंग शहर को देखना अनोखा अनुभव है, जो सफ़ेद बर्फ से ढका होने के कारण चांदी से चमकता है। अगला स्थान बतासिया लूप। दार्जिलिंग शहर के केंद्र में बतासिया लूप एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों को काटकर संतक और ढालूदार रास्तों के जरिए टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। यह स्थान 360 डिग्री में दार्जिलिंग शहर और कंचनजंगा के पहाड़ों के नज़ारों को प्रस्तुत करता है। 50,000 वर्ग फीट में फैले इस स्थान को एक सुंदर बाग की तरह बनाया गया है, जहां टॉय ट्रेन के जरिए आप पूरा स्थान घूम सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान के बीच में एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है, जिसमें गोरखी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर पर अंकित किए गए हैं। अगला स्थान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दोस्तों, हिमालयन रेलवे या दार्जिलिंग की आयरन लेडी कहे जाने वाली यह टॉय ट्रेन मात्र 2 फीट चौड़ी रेलवे लाइन पर चलती है। यह ट्रेन 1881 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। यह ट्रेन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इस ट्रेन का सफर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। अगला स्थान ऑब्जर्वेटरी हिल। दार्जिलिंग की मशहूर ऑब्जर्वेटरी हिल मॉल रोड के पास स्थित है। यह स्थान अपनी अद्भुत सुंदरता और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह स्थान तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट की पहाड़ी नुमा चढ़ाई करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ एक गुफा भी है। इस चोटी पर पहुंचकर आपको प्रकृति का अनुपम दृश्य प्राप्त होता है। अगला स्थान पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग के मशहूर जूलॉजिकल पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा के नाम पर रखा गया है। इस जूलॉजिकल पार्क में हिम तेंदुआ, बत्तीय भेड़िया, एशियाई टीका काला भालू, क्लाउडर तेंदुआ, रेड पांडा और अन्य हिमालयन की लुप्त प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया है। यह पार्क इतना सुंदर और इतने आकर्षक तरीके से इसका रख रखाव किया गया है कि यह भारत के बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक है। अगला स्थान रेजेंट या तीस्ता रिवर। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता में अपने पहाड़, चोटी और घाटियों के अलावा अपनी नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीस्ता और रेजेंट नदी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के घाटियों से निकलती है, जो कि लगभग 172 किलोमीटर लंबी है। ये नदियाँ दार्जिलिंग में रिवर राफ्टिंग और अन्य पानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए मशहूर है। अगला स्थान रॉक गार्डन। दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर हिमालय की सुंदर पहाड़ियों के बीच रॉक गार्डन पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। यहाँ हर वर्ष भारी मात्रा में पर्यटक आकर घाटियों, पहाड़ियों और गार्डन का आनंद उठाते हैं। इस गार्डन में विभिन्न तरह के फूल आपके भीतरी मन को भी रंगीन कर देते हैं। इसके अलावा इस पार्क में एक म्यूजिकल फुव्वारा भी है और ढलान के नीचे एक झील भी मौजूद है। यहाँ शांति से बैठना आपको अलग ही शांति प्रदान करेगा। साथ ही झील के आसपास की हरियाली और जीव जंतु आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। अगला स्थान रोपवे राइड।
दार्जिलिंग शहर जो कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहाँ के बागान और पहाड़ों की चोटियाँ हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखने के लिए यह रोपवे नॉर्थ पॉइंट से होते हुए सिंगला बाजार तक जाती है। इस रोपवे के जरिए चाय के बागानों का सबसे बेहतरीन दृश्य को देखा जा सकता है। अगला स्थान सिंगलीला नेशनल पार्क। दार्जिलिंग का यह सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही खूबसूरत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और घने जंगल, पर्वतों और घाटियों से घिरे होने के कारण इसकी सुंदरता अलग ही होती है। इस पार्क में तेंदुआ, पेंगोलिन, किंकारा आदि जैसी लुप्त प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया गया है। साथ ही यह स्थान ट्रैकिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। अगला स्थान सुरुबेरी नेशनल पार्क। दार्जिलिंग का सुरुबेरी नेशनल पार्क एक बेहद ही सुंदर स्थान है। यह सुंदर पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ कंचनजंगा के अद्भुत दृश्यों को भी यहाँ से देखा जा सकता है। ब्रिटिश काल में यह पार्क सर थॉमस टर्टन के निजी घर का आंगन हुआ करता था, जिसे बाद में एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। यह पार्क सुंदरता के अलावा यहाँ एक विशाल शिव मूर्ति है, जहाँ एक म्यूजिकल फुहारा भी है। दोस्तों, बुकिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे रेटों में बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का है। बरसात में यहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है और सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान 1 डिग्री तक गिर जाता है। दिसंबर से फरवरी तक कपल्स यहाँ हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग पहुँचने के लिए देश के कई राज्यों से सीधे बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ से आप आसानी से दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग का सबसे निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो दार्जिलिंग से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप किसी भी कैब या टैक्सी के द्वारा दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। ट्रेन के रास्ते दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी जाना होगा, जो कि दार्जिलिंग से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग के रास्ते दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको सिलीगुड़ी के रास्ते दार्जिलिंग पहुँचना होगा। यहाँ जाने के लिए भारत के कई बड़े राज्यों से सीधे बस सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।